ऑल्टर की सफाई करने के लिए और विग्रहों के लिए भी नैपकिन्स लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे-कैसे नैपकिन्स यूज़ करने हैं। ये देखिए, ये जो नैपकिन है, ये है भगवान के ऑल्टर की सफाई के लिए। यानी कि जब हम सुबह में उठ के ऑल्टर को पोंछते हैं या भोग लगने के बाद पोंछते हैं, तो एक अलग नैपकिन उसका होगा। ये है वो नैपकिन। और मैं इस नैपकिन के छूने के बाद आपको दूसरे नैपकिन छू के नहीं बताऊंगी, इसलिए मैं इसको रख के आती हूँ। तो अब हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं, उसके लिए हमें अलग नैपकिन लगता है। अभिषेक करने के बाद भगवान के विग्रहों को पोंछते हैं, उनके पूरे विग्रह को पोंछते हैं। तो वो एक नैपकिन लीजिए आप दूसरा। अब जो माता जी करती हैं सेवा या प्रभु जी, वो अलग अलग करके रख सकते हैं। जो हम पूजा करते हैं ना रोज, तो पूजा में भी हमको नैपकिन्स लगते हैं। छोटे छोटे नैपकिन्स, आप ऐसे नैपकिन्स पूजा के लिए रखिए जो आरती के समय लगते हैं। सबको एक ही नैपकिन से सारा कार्य नहीं करना है। और अगर विग्रहों को आप जो फोटो होते हैं उनको पोंछते हैं जब पानी से, तो उसके लिए आपको अलग नैपकिन रखना है। तो इस प्रकार आपके कितने प्रकार के नैपकिन हो गए? 4 प्रकार के नैपकिन हो गए, ठीक है ना। एक हो गया जब हम ऑल्टर को पोंछते हैं, एक हो गया जब हम विग्रहों को पोंछते हैं उनके अभिषेक के बाद, एक हो गया जब हम भगवान के फोटोज को पोंछते हैं, क्योंकि फोटोज को तो पोंछना पड़ता है ना। तो फोटोज को पोंछने के लिए आपको अलग नैपकिन रखना है। तो इस प्रकार सारे नैपकिन। और एक और बात, ये जो सारे नैपकिन्स हैं, इन्हें वॉशिंग मशीन में सारे कपड़ों के साथ मत डालिए। ये भगवान के नैपकिन है, तो इसको आपको अलग से कोई बर्तन में भिगो के पानी में सर्फ डाल के और धोना है। वॉशिंग मशीन में भगवान का कुछ भी नहीं जाना चाहिए, उसमें हमारे कपड़े जाते हैं, इसलिए उसमें हमारे नैपकिन्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया भगवान के नैपकिन। और भगवान की चीज़ें, सो जितनी चीज़ें हैं वो अलग सर्फ से, सर्फ एक डब्बे में रह सकता है, उसमें से ही ले सकते हैं, पर फिर भी अलग रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे मैं तो आपको दिखाई नहीं हूँ, ऑल्टर बाहर से देखते हैं आप हमेशा। जैसे ये मेरा ड्रॉर है, ऐसे ऑल्टर में ड्रॉर्स है बने हुए जो खुलते हैं। तो इसमें मेरे सब भगवान के बर्तन रहते हैं, और बाद में दिखाऊंगी बर्तनों को। तो इसके लिए अलग विम बार, अलग डब्बा, उसमें अलग विम बार, अलग स्क्रबर, और जो नॉर्मल किचन के बर्तन होते हैं उसका अलग, दोनों एक नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे घर में 2 सिंक है। एक सिंक है जिसमें जूठे बर्तन धुलते हैं, जो प्लेट, कटोरी, ग्लास। दूसरा सिंक है जिसमें कुकिंग वाले बर्तन धुलते हैं, कुकर, कढ़ाई, चकला, बेलन इत्यादि। तो जिसमें कुकर, कढ़ाई, चकला, बेलन इत्यादि धुलता है, उसी सिंक में ऊपर रख के, नीचे सिंक में नहीं डालिए भगवान के बर्तन को, ऊपर ही रखिए, अलग जगह पे रखिए और धोते समय ऊपर रखिए। और इनके बर्तनों के लिए अलग डब्बा होना चाहिए, जिसमें अलग स्क्रबर, अलग विम बार, पीताम्बरी, हर चीज़, सर्फ का डब्बा, ये सब। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे बर्तन हैं यूज्ड, जिसको मुझे धोना है। ये हमारा भगवान का है ये डब्बा। इसमें देखिए, यहाँ पे सर्फ है, यहाँ विम बार है,
और यहाँ पीताम्बरी है, देखा आपने। तो इसको बाकी बर्तनों से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग रहता है और भगवान के बर्तन भी अलग रहते हैं। ये सारे बर्तन और ये सारे चीज़ एक अलग किचन में एक अलग स्थान है, वहाँ रखे रहते हैं। तो इसको मिक्स मत करिए बाकी बर्तनों के साथ प्लीज़।